मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड है ये। ओके, टीचिंग रूल्स की बात करेंगे। फोर्थ रूल्स हमने क्या कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। ये हमारा पार्ट सेकेंड है, इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल्स की। ओके, होल टू पार्शियल पढ़ना था हमें इसमें, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट। अ टीचर शुड एक्सप्लेन अ लेसन एज अ होल इन द बिगनिंग। टीचर क्या करेगा, अगर किसी टीचर किसी लेसन को पढ़ा रहा है तो क्या करेगा, किसी पार्ट को पढ़ा रहा है तो उसका पहले पूरा सार बताएगा। ये है, ठीक है ना। क्या करेगा, टीचर पहले पूरे पार्ट से उसको परिचित कराएगा, ठीक है ना। इस पार्ट में ये पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा। आफ्टर वर्ड ही शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्मॉलर टॉपिक्स, ठीक है ना। क्या करना है फिर उसको, फिर उसे मतलब उसके टॉपिक्स लेना है, ठीक। पहले पूरे पार्ट के बारे में डिस्क्राइब कर देना है कि इस पार्ट में हमें ये पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या उसके टॉपिक्स लेना है, फिर उसे बताना है कि ये चीज़ हमें करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टेल अबाउट द कार फर्स्ट एंड लेटर अबाउट इट्स पार्ट। पहले हमें क्या है बच्चे को, पहले जैसे हमने कार से रिलेटेड कोई चीज़ बता रहे हैं तो पहले हमें कार बतानी है, कार आखिर क्या है, फिर इसके बाद क्या जो भी पार्ट्स हैं, इंजन है आपका, ठीक है ना, स्टेयरिंग है, क्या क्या कहलाती है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करेंगे। ओके, जिस तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले सिलेबस देखते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। पहले उसका पूरा डिटेल में समझते हैं कि सिलेबस में आखिर सारी चीज़ें क्या है, फिर उसके टॉपिक देखते हैं, फिर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक देते हैं। तो हमारा ये क्या होल टू पार्सल ही चल रहा है, ठीक है ना, पूर्ण से अंश की ओर जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनश्योर टू श्योर। ओके, अ चाइल्ड रिमेन्स कंफ्यूज रिगार्डिंग द न्यू कॉन्सेप्ट। एक बच्चे के दिमाग में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, किन चीज़ों को लेकर के, न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर के। क्यों, कीपिंग, अगर कंफ्यूजन रहेगा दिमाग में तो क्या होगा, कीपिंग अ चाइल्ड कंफ्यूजन इन माइंड, अगर मस्तिष्क में उसको क्या, दिमाग में अगर उसके कंफ्यूजन बना रहेगा न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो हमें करना क्या है, द नॉलेज शुड बी गिवन सो दैट ही बिकम श्योर ऑफ इट। हमें क्या करना है, बच्चे को जो प्रीवियस नॉलेज है, अगर वो नहीं है श्योर, वो अनिश्चित है उस चीज़ को लेकर के, मतलब कि दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, तो हमें पहले उसके पूर्व ज्ञान को कंफर्म करना है कि ये चीज़ क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना। हमें इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो उससे पहले कंप्लीट करना है। आफ्टर ऑल क्या है, आप क्या करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, कहने ठीक वही हमारे टीचर्स भी कहते हैं, क्या कहते थे कि अपना दिमाग आप रख के आइए अपने घर में, ठीक है ना। आप क्या करिए, जो भी आपको याद है वो भूल जाइए, ठीक है ना। अब ये सोचिए कि हम नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए वो कहते हैं जो भी आपको पता है आप थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए, ठीक है ना। तो वही टीचर को भूलना नहीं है, लेकिन हमें टीचर को करना क्या है, बच्चे के दिमाग में जो भी पुराने जो मतलब संशय हैं, जो भी क्या है अवधारणाएं हैं, उनको पहले क्लियर करना है कि क्या सही है और क्या नहीं है सही, ठीक है ना। इसके बाद हमें उसके न्यू कॉन्सेप्ट को बताना है, ठीक है ना। पुराने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के साथ न्यू कॉन्सेप्ट में जाना है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है सीख सकेगा और इसके बारे में वो श्योर हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड, जो नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर, जो भी क्या होना चाहिए वो बच्चे के मतलब क्यों सेंटर में रख के होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड वाइल कीपिंग इन माइंड चिल्ड्रंस फीलिंग्स बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे को दिमाग में रख के देना है, मतलब कि बच्चे को क्या दिमाग में रखना है कि हम ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए कर रहे हैं। जो भी हमारा बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट कैसा है बच्चे की फीलिंग्स कैसी हैं, ठीक है ना, बच्चे के व्यवहार कैसे हैं, बच्चे की रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार, ये सारी चीज़ें मतलब एनसीईआरटी ने स्पष्ट कहा है कि जो शिक्षा होगी वो क्या है, बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं होगी, पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग नहीं होगी। इवन पाठ्य पुस्तकें भी जो होंगी वो भी टीचर के अकॉर्डिंग नहीं होगी, बच्चे को सेंटर में रख करके क्या है क्रिएट की जाएंगी, ठीक है ना। बच्चे को सेंटर में रख करके क्या पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, बच्चे की क्या नीड है, बच्चे की क्षमता क्या है, ठीक है ना, किस लेवल पे कितना बच्चा कर सकता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको काम करना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन टू सिंथेसिस। विश्लेषण से यानी कि संश्लेषण। विश्लेषण किसी चीज़ को क्या करना, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है ना। संश्लेषण यानी कि चीज़ों को क्या जोड़ना। आपको वही चीज़ यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। क्या करना है, डिफरेंशिएशन मीन्स टू ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड सिंथेसिस मीन्स टू ज्वाइन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का होता है टुकड़ों में तोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई कविता कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें एग्जाम्पल दिया है, व्हेन वी ट्रांसलेट अ पोएम देन वी ब्रेक ईच वर्ड वाइल राइटिंग, ठीक है ना। आप जानते हैं जब हम क्या है किसी कविता को एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसकी एक एक मीनिंग को समझते हुए चलते हैं, बाद में हम क्या कर रहे हैं, बाद में उसका मीनिंग निकालते हैं कि आखिर ये इसका सारांश क्या है, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो हम क्या है पूरा उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उस लाइन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मीनिंग अगर पता चल गई आपको तो आप उस लाइन को क्या बहुत ही ईजिली डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना।
बट व्हेन वी कंक्लूड देन वी टेल द होल समरी ऑफ द पोएम। जब हम क्या है उन सारी चीज़ों को वर्ड को समझ जाएंगे कि इसमें ये कहा गया है, तो हम उसका क्या है कंक्लूजन निकाल लेंगे, सार क्या है आखिर इसका, हम आपको बता सकते हैं इस पोएम का क्या सार है। ठीक है ना। वही इंग्लिश में करते हैं, अगर आपको क्या वोकेब अच्छी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इस शब्द का क्या मतलब है, तो आप मीनिंग नहीं निकाल सकते उसका। तो सेम चीज़ यही हो रही है, डिफ्रेंसिएशन टू सिंथेसिस चलता है इंग्लिश में भी। ओके। अगर हमने लैंग्वेज को पढ़ा हुआ था, आपको पता है सिंथेसिस टू एनालिसिस चलता है। हमने भाषा सीखना शुरू किया, बच्चे ने जब भाषा सीखना शुरू किया उसे नॉलेज नहीं था कि मतलब चीज़ें नाउन क्या है या प्रोनाउन क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या, उसे तो ठीक है ना, उसने क्या किया, उसने मतलब पूरी भाषा को पहले समझा, मतलब सीधे मतलब सीखना शुरू किया। फिर उसने इसके पार्ट से देखे कि व्याकरण क्या है, इसे व्याकरण में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इस तरीके से। तो वो चलता है आपका क्या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है ना। अ टीचर शो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर अ चाइल्ड टू स्टडी। साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक। जब हम बच्चे को क्या है पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं, तो हमें उसे मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है तैयार करना है। ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या है स्टडी करता है, तो क्या करना है हमें पहले टीचर को सबसे पहले बच्चे को साइकोलॉजिकली क्या है तैयार करना है, अर्थात कहने का बच्चे का जो क्षमता है, बच्चे का जो मतलब क्या है इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। कौन सी चीज़ें क्या है कम है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा है, इन चीज़ों को क्या थोड़ा सा क्या करना पॉइंट आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इफ अ चाइल्ड स्टडीज ऑन अ साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म देन ही डेवलप्स इंटरेस्ट एंड कैन एक्सप्रेस लॉजिकली। ठीक है ना। तो इसमें अगर बच्चा क्या है स्टडी करता है वो साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के आधार पे, मनोवैज्ञानिक अगर बेस पे अगर वो तैयारी करेगा कि हाँ चीज़ें इस तरीके से होती हैं, ठीक है ना, इसको इस तरीके से समझना है, तो बच्चा क्या कर पाएगा इंटरेस्ट के साथ क्या है चीज़ों को बहुत ही लॉजिकली एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है ना। बच्चे अपने मतलब तर्क तर्क भी प्रस्तुत कर पाएंगे। इसीलिए तो हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्यों एजुकेशन में एनसीएफ क्यों इम्पोर्टेंस दे रही है आपकी साइकोलॉजी का, इसीलिए तो इम्पोर्टेंस दे रही है ताकि टीचर बच्चे को समझ पाए और बच्चे के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें क्या है करवाई जाए। बच्चे का नॉलेज कितना है, ठीक है ना, बच्चे किस चीज़ में कितनी कमांड कब तक रख पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चे को आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। इस तरीके से ओके। ये हमारे कंप्लीट हो चुका है टीचिंग रूल्स। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।